आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कमज़ोर मैदे वाले जो कि मैदे के मरीज़ हैं उनके लिए बेहतरीन नुस्खा आज मैं आपकी खिदमत में पेश कर रही हूं, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही तजर्बे से गुजरा हुआ ये नुस्खा है। जो लोग भी मैदे के मरीज़ हैं वो मेरा ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि मैदे के मरीज़ों के लिए ये बेहतरीन नुस्खा रहा। जिन लोगों ने इस्तेमाल किया उनको बहुत फ़ायदा हुआ। आप भी इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपकी जो मैदे के मरीज़ हैं बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे, सेहतयाब हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो जैसा कि मैदे के मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नुस्खा, बहुत ज़्यादा कारआमद जो मैंने आपको बता रही हूँ और मैंने भी इस्तेमाल किया है, बहुत ही फ़ायदा हुआ। और मेरे बच्चों को भी जो मैदे कमज़ोर थे जिनको मैंने उनको ये नुस्खा इस्तेमाल कराया उनको बेहद फ़ायदा हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने भी जो नाजरीन हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनको मैं ये नुस्खा बताऊँ ताकि वो भी जो मैदे के मरीज़ हैं वो ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला उनको बहुत जल्द फ़ायदा हो जाएगा। तो इसमें आपने बहुत ही आसान चीज़ें हैं, पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगी। इससे पहले कि मैं छोटी सी बात आपको बताने लगी हूँ वो ये है कि लोहा कभी भी ख़राब नहीं होता, हमेशा वो अपने ही जंग से बर्बाद होता है। इसी तरह किसी इंसान को कोई भी बर्बाद नहीं कर सकता, उससे उसकी सोच बर्बाद करती है। इसलिए मैदे के मरीज़ भी आप हैं तो आप अपने मैदे को खुद ही आपने ख़राब किया है। इसलिए आपने मैदे को ठीक करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है ताकि आपने मैदे को ठीक कर सकें। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपने क्या चीज़ें लेनी है। आपने सौंठ का इस्तेमाल करना है जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। सौंठ जो अदरक की सूखी हुई सौंठ है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि आप कहेंगे बाजी ने कौन सी सौंठ दिखा रही हैं। ये अदरक की सूखी हुई सौंठ है। अगर घर में आपके पास अदरक ज़्यादा है तो आप इसको सुखाकर इस तरह की जो है सौंठ बन जाएगी, तो बाज़ार में मिल जाती है आसानी से। उसके बाद आपने अनारदाने का इस्तेमाल करना है जो कि बेहद आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ठंडा है अनारदाना। उसके बाद पहाड़ी पुदीना है, ये आपको आसानी से पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। शर्त ये होती है कि आपने घर लाकर इसका इस्तेमाल करना है, पाउडर बनाना है ताकि जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें, क्योंकि आप दवा तैयार कर रहे हैं। घर में लाकर जब आप सफाई करेंगे तो इससे जो है आपकी दवाई बहुत अच्छी तैयार होगी और आपको फ़ायदा भी हो जाएगा। तो आपने जो कमज़ोर मैदे वाले हैं वो उनको जो है पिपला मोल, एक वो भी एक जड़ी बूटी है, वो भी आपने पंसारी की दुकान से ले लेनी है। तो पिपला मोल और पहाड़ी पुदीना, अनारदाना, अदरक सूखी हुई, इनको पीस कर आपने हम वज़न ले लेनी है। आपने हम वज़न लेकर आपने इसको पीस कर एक चूर्ण सा तैयार हो जाएगा। बेहतरीन आपका ये चूर्ण बनेगा और ये जो है ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ भी खा सकते हैं। आधा चम्मच सुबह शाम पानी की मदद से खाएंगे, इंशाअल्लाह ताला उनकी मैदे की प्रॉब्लम ख़त्म। तो ये बहुत ही अच्छा नुस्खा रहेगा। और जो है ज़्यादातर तली हुई चीज़ें और गर्म चीज़ें इनका इस्तेमाल आपने नहीं करना। और जैसे बहुत ज़्यादा लोग जो है हैवी खाने खा लेते हैं, तली चीज़ें खा लेते हैं, उससे भी ये मैदा जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है, जलन होती है। तो ये नुस्खा आप इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला जितने भी मैदे की जो लोगों को प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करके फीडबैक में बताइए कि आपको कैसा लगा और आपको जो है कितना हद तक फ़ायदा हुआ। ये मर्द और औरतें, बच्चे सबको आप दे सकते हैं। क्वान्टिटी थोड़ी बच्चों को कम कर दीजिएगा तो ये बहुत ही अच्छा उनके लिए भी नुस्खा रहेगा। तो इसमें जो है मैं आपको बहुत ज़्यादा ये भी कहती हूँ कि जैसे शुगर हो तो उसमें जो मुझे बता दिया करें ताकि मैं उस हिसाब से आपको अच्छी से अच्छी दवाई बता सकूं। और आज का लाइक टारगेट कम से कम हमारा 500 होना चाहिए, तो कि बहुत ज़्यादा मैदे के मरीज़ है लोग और बहुत ज़्यादा खाना ज़्यादा खा लेते हैं, वो भी मैदे का जो है शिकार हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठाते हैं। तो मैदे पे इतना बोझ ना डालें जितना कि आप ज़्यादा खाने से आपका जो मैदा डिस्टर्ब हो जाए। अपना हमेशा जो है दांतों से चबा कर अच्छी तरीके से आप खाना खाएंगे तो आपका कभी मैदा ख़राब नहीं होगा। तो दांतों का काम जो है आंतों से मत लें, क्योंकि दांतों से चबा के जब खाना खाएंगे तो आपका मैदा, आपकी आंतें बिल्कुल ठीक रहेंगी। तो खाना जो है सबसे पहले मेन ज़रूरी आपका खाना है। अगर आप चबा कर खाते हैं तो आपका मैदा कभी भी ख़राब नहीं होगा। आप आजमा कर देखिएगा। अगर आप मेरे मज़ीद नुस्खे हासिल करना चाहते हैं तो हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे भी मैंने बहुत सारे नुस्खे ऐसे डाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं देखकर। और उसमें जो है आप बाजी पर भी लिखकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा मैंने आसानी के लिए ख़वातीन के मसाइल को भी मैंने जो है वो उनके फेसबुक बना दिया है। उसमें भी ग्रुप है जिसका नाम है बाजी पर वुमेंस हेल्थ है, जो सिर्फ ख़वातीन ही ज्वाइन कर सकती हैं। तो इसमें जो है मज़ीद रहनुमाई के लिए विज़िट करें मेरी वेबसाइट है bajiparveen.com। आपके आसानी के लिए ये मैंने पेज बना दिया है, आप वहाँ जाकर मेरे नुस्खे ले सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा भी हो जाएगा, जो भी घर बैठे आपकी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। तो इसके साथ ही बाजी बहन को इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।